यह खूबसूरत सा सूडान ब्लॉक, इस ब्लॉक में पढ़ने की इच्छा किस विद्यार्थी की नहीं होती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जामिनेशन के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जामिनेशन जो कि 2 पेपर के माध्यम से होता है, पहला पेपर मैथमेटिक्स और दूसरा पेपर जनरल एबिलिटी टेस्ट। जी हाँ विद्यार्थियों, 900 नंबर का ये जो हमारा एग्जामिनेशन होता है और रिटन एग्जाम के इस 900 नंबर के एग्जामिनेशन के बाद 900 मार्क्स का ही हमारा एसएसबी इंटरव्यू होता है। इस एग्जामिनेशन की तैयारी फोर्स डिफेंस एकेडमी पर किस प्रकार से करवाई जाती है, ये आज के वीडियो में आपको पूरे अच्छे तरीके से बताने वाला हूं। विद्यार्थियों, जब हम ये तय करते हैं कि हमें डिफेंस सर्विसेज में जाना है, हमें इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में अधिकारी बनना है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो ख्याल आता है वो नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में आता है, जिसमें बॉयज के साथ साथ गर्ल्स की भी एंट्री प्रारंभ हो गई है। और विभिन्न मौकों पर हमारे वायुसेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष और थल सेना अध्यक्ष के द्वारा दिए गए बयान कि एनडीए में गर्ल्स की एंट्री जो है वो हमारे समानता की तरफ बढ़ाए गए कदम को प्रदर्शित करती है। तो इस एग्जामिनेशन की तैयारी कौन विद्यार्थी कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? हम समझते हैं कि ऐसे विद्यार्थी जो 12th क्लास में अध्ययनरत हैं या फिर 12th पास हो चुके हैं और जिनका डेट ऑफ बर्थ एज लिमिट के अंदर हो, वो विद्यार्थी एनडीए का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। विषय की कोई बाध्यता यहां पर नहीं होती है। विषय चाहे बायोलॉजी हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो या फिर साइंस हो, सभी स्ट्रीम के विद्यार्थी एनडीए के लिए फॉर्म भर सकते हैं। पर हां, अगर आपको नेवी या फिर एयरफोर्स चॉइस करना है तो उसके लिए आपका 12th में पीसीएम सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। जी हां विद्यार्थियों, अब इस परीक्षा जो कि वर्ष में 2 बार होती है, एक बार हमारी एग्जामिनेशन सितंबर में होगी और दूसरी बार हमारी एग्जामिनेशन अप्रैल में होगी। सितंबर और अप्रैल में होने वाली इन परीक्षाओं के लिए, जो कि हर 6-6 महीने पर होती हैं, 2 बार अलग अलग परीक्षाएं होती हैं और दोनों बार अलग अलग रिजल्ट आते हैं। फोर्स डिफेंस एकेडमी पर इस परीक्षा की तैयारी कैसे कराई जाती है? तो जी हां विद्यार्थियों, जैसे मैंने आपको बताया कि चूंकि मैथमेटिक्स पहला सब्जेक्ट होता है और उसका पेपर 300 मार्क्स का होता है, तो हमारा सबसे पहला फोकस तो सबसे पहले पेपर पर ही होता है कि अगर विद्यार्थी मैथमेटिक्स पर अपना कमांड एंड कंट्रोल अच्छा कर लेगा तो एक कॉन्फिडेंस उसके अंदर आएगा और वो क्षमता उस व्यक्ति के अंदर, उस विद्यार्थी के अंदर ऑलरेडी विकसित हो चुकी है कि वो मैथमेटिक्स को ग्रैब कर पा रहा है, ग्रैस्प कर पा रहा है। तो हम मैथमेटिक्स के लिए हर बैच के अंदर 2-2 लेक्चर देते हैं। 2 अलग अलग टीचर्स डेली 2-2 लेक्चर्स देते हैं ताकि विद्यार्थी का मैथमेटिक्स पर पकड़ बहुत अच्छा हो जाए और कम समय के अंदर उसका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। दूसरी बात आती है जीएटी के पेपर की। तो जनरल एबिलिटी टेस्ट जो हमारा है, जिसमें पहला जो पार्ट होता है वो इंग्लिश होता है और वो इंग्लिश का पार्ट भी काफी वेटेज वाला होता है, जिसमें 200 मार्क्स का इंग्लिश होता है। इस 200 मार्क्स के इंग्लिश के लिए भी हमारे पास एक फुल प्रूफ प्लान है और हमारी इंग्लिश की जो टीम इंग्लिश पढ़ाती है उसमें वोकेब, कॉम्प्रहेंशन और ग्रामर तीनों को हम 3 अलग अलग पार्ट मान करके आपको तैयारी कराते हैं। तो वोकेब का पार्ट अलग हो गया, ग्रामर पार्ट अलग हो गया और कॉम्प्रहेंशन पार्ट अलग हो गया। तो जब तीनों पार्ट्स पर फोकस करके हम तैयारी कराते हैं, मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जब हम तैयारी कराते हैं, तो विद्यार्थी 15 से 20 दिन के अंदर ही कॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं कि हां, अब हमारी तैयारी बिल्कुल सही चल रही है। अब जीएटी के पेपर का जो पार्ट बी है, जिसमें सबसे बड़ा रोल मैं जो मानता हूं या है, सबसे बड़ा रोल है बच्चों फिजिक्स का, फिजिक्स के साथ साथ ज्योग्राफी का और ज्योग्राफी के बाद में हिस्ट्री, पॉलिटी का, केमिस्ट्री का, बायो का और करंट अफेयर्स का। जी हां, ये सारे पार्ट्स के लिए विद्यार्थियों हमारे पास डेडिकेटेड टीचर्स की एक सशक्त टीम है, जो कि अनुभवशाली टीम है, अनुभव रखती है और इस अनुभव का लाभ हर विद्यार्थी को मिलता है। कई बार तो ऐसा होता है बच्चों कि जैसा नोट्स में क्वेश्चंस लिखे हैं, जैसे नोट्स में हमने आंसर्स बनाए हुए हैं, उसी तरह के सेम क्वेश्चंस हमें एग्जामिनेशन के दौरान देखने को मिलते हैं। और बच्चों, इस अनुभवी टीम के मार्गदर्शन में पढ़ने का जो लाभ होता है वो डायरेक्ट विद्यार्थी को मिलता है कि संस्थान से रिकमेंड होने वाले विद्यार्थी अच्छी रैंक्स लेकर के आते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मार्किंग जो है, उस मार्किंग के अंदर उनका स्कोर बहुत अच्छा होता है। यहां पर हम किसी पार्ट को डायरेक्टली छोड़ने का नहीं बोलते हैं
कि आप इस पार्ट को छोड़ दीजिए, आप उस पार्ट को छोड़ दीजिए। हम सब कुछ विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं और उसके बाद विद्यार्थियों से कहते हैं कि जो आपकी चॉइस है, जो आपको सिंपल लगे वो सबसे पहले कर लीजिए और जो टफ लगेगा उसको बाद में करेंगे, पर सिर्फ पूरे के पूरे विषय नहीं छोड़े जाएंगे। अगर आपकी तरफ से छोड़ा भी जाए तो कोई टॉपिक छोड़ा जा सकता है, वो ऐसा टॉपिक जिसको आप सही से नहीं कर पा रहे हो। उसके बाद में, ये तो पहली बात हो गई। अब दूसरी बात होती है कि विद्यार्थी जब घर से निकलते हैं बड़े जोश में रहते हैं और उस जोश के कारण वो कोचिंग्स तो ज्वाइन कर लेते हैं, पर 5, 7, 10 दिन के अंदर उनका जोश थोड़ा सा ठंडा पड़ने लगता है। इसलिए संस्थान पेरेंट्स के डायरेक्ट संपर्क में रहते हैं और संस्थान जो पेरेंट्स के डायरेक्ट संपर्क में रहता है तो पेरेंट्स, स्टूडेंट और टीचर तीनों का जो कम्युनिकेशन होता है, वो कम्युनिकेशन के कारण विद्यार्थी के मन में जो एक थोड़ा सा डर पैदा होता है या फिर उसकी रुचि अरुचि में जो तब्दील होने लगती है, वो रुचि उसकी बरकरार रहती है। वो रुचि के साथ में संस्थान ज्वाइन करता रहता है। संस्थान ज्वाइन करे को आपको जैसे ही महीना भर कंप्लीट होता है, आपकी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो जाती है। और ये जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज प्रारंभ होती है तो हम टॉपिक वाइज आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी उपलब्ध कराते हैं। हजारों की संख्या में क्वेश्चंस जब आपको मिलते हैं तो इन क्वेश्चंस को करने के पश्चात आप जब टेस्ट देते हैं तो टेस्ट के अंदर बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करते हैं। और चैप्टर वाइज टेस्ट जब आपने दिए तो उसके बाद फिर हम एक निश्चित लिमिट में कोर्स जब हमारा हो जाता है, उसके पश्चात में हम आपके जो है फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट करते हैं या फिर मिक्स्ड टॉपिक्स के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और जी हां दोस्तों, समय की बाध्यता या फिर एग्जामिनेशन डेट अगर आगे पीछे नहीं होती है, पूरा 6 महीने का समय अगर उस कोर्स को कराने के लिए मिलता है तो एक बार पूरा कोर्स सिस्टमेटिक कराने के बाद एक बार उसका रिवीजन करा दिया जाता है। और टीम की इसी लगन का नतीजा होता है कि विद्यार्थी जब एग्जामिनेशन देने के बाद एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हैं तो वो कहते हैं कि गुरुजी एग्जामिनेशन में मजा आ गया, हम जो चाहते हैं, आप जो चाहते हो वो हमें मिल जाएगा। और इसी तैयारी एक नतीजा है कि पिछली बार संस्थान के 6 विद्यार्थी 12th के एग्जाम बाद में पास हुए, पहले वो एनडीए पास कर गए, उसके बाद वो 12th पास हुए। देखिए कितना गौरवशाली अचीवमेंट संस्थान के लिए है कि विद्यार्थी जो 11th और 12th के साथ तैयारी करते हैं, वो 11th और 12th के साथ तैयारी करने वाले विद्यार्थी पहले एनडीए क्लियर कर जाते हैं, बाद में 12th पास होते हैं। तो चूंकि 12th के साथ में दिया जाने वाला एग्जामिनेशन है, इसलिए ऐसे विद्यार्थी जो एनडीए ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों के लिए एनडीए के लिए अच्छा संस्थान तलाश रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर हो सके तो 10th के बाद से ही आप 11th और 12th के साथ से एनडीए की तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। स्कूल के जो विषय हैं आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, उसकी तैयारी भी संस्थान बहुत अच्छे से कराता है और साथ में एनडीए की तैयारी भी बहुत बढ़िया तरीके से चलती है। और जब दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों चीज़ों पर हम लोग ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पर विद्यार्थी को अपने इच्छित फल की प्राप्ति होती है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे तरीके से यह संस्थान आपके लिए मेहनत करेगा। बस आवश्यकता है आपका एक कदम बढ़ाने की और हम पर विश्वास जताने की। और अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे ऐप के माध्यम से भी संस्थान में उपस्थित सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।